हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस को लेकर उनके चाहने वालों में जबरदस्त नाराजगी है और ये नाराजगी खुलकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिख भी रही है और अब इस नाराजगी का खामियाजा महेश भट्ट को भी झेलना पड़ रहा है। जी हां, कल ही महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जो सबसे अधिक नापसंद किए जाने वाले वीडियोस में से एक बन गया है। यूट्यूब पर इसके ट्रेलर को अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग डिसलाइक कर चुके हैं। बड़ी खबर इस समय की, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। लाइक का रेशो हमेशा डिसलाइक के रेशो से ज्यादा होता है, लेकिन 50 लाख डिसलाइक महेश भट्ट की से जो नाराजगी है लोगों की, उसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इस फिल्म का नेपोटिज्म के नाम पर विरोध कर रहे हैं। कंगना रनौत ने इसी डायलॉग को लेकर बिना नाम लिए महेश भट्ट पर निशाना साधा है। उन्होंने एक फिल्म क्रिटिक के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि आपने सही गौर किया, क्या वो गुरु को मौलवी और कैलाश स्कैंडल को मक्का स्कैंडल में बदल सकते हैं? साधुओं की लिंचिंग की घटनाओं का इन्हीं पूर्वाग्रहों से संबंध है। आखिर क्यों इन पाकिस्तानी एजेंटों को भारत में पूर्वाग्रह और धार्मिक विद्वेष फैलाने की इजाजत है? महेश भट्ट सुशांत केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती के अच्छे दोस्त और गुरु माने जाते हैं। महेश भट्ट से हाल ही में सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने पूछताछ भी की थी। तो राजकिशोर, देखिए जिस तरीके से महेश भट्ट के खिलाफ अब गुस्सा फूट रहा है, आखिर सड़क के ट्रेलर को लेकर क्यों लोगों में नाराजगी ज्यादा है? क्या ये सुशांत की कथित सुसाइड का असर है या फिर बॉलीवुड में नेपोटिज्म का लग रहा है आरोप? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता यासिर उस्मान और मुंबई से जुड़ रहे हैं रवि जैन। यासिर, सीधे आपकी तरफ रुख करूंगा। पहले फिल्मों को आप जीते हैं, न सिर्फ उनकी खबरें बताते हैं बल्कि आप जीते हैं, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं कि क्या हुआ? सारांश, डैडी और काश जैसी फिल्मों को देने वाला महेश भट्ट इतना बेगाना, उसके प्रति इतना नकारात्मक रुख, आखिर ऐसा क्या? बिल्कुल सही राजकिशोर, जो आपने कहा कि एक ट्रेलर आया है और ट्रेलर को उसके मेरिट पे जज किया जाना चाहिए। अगर खराब ट्रेलर है, आपको बहुत खराब फिल्म लग रही है, तो उसकी बुराई कीजिए। बिल्कुल ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि सोशल मीडिया पर कुछ आया है तो आप लाइक डिसलाइक का बटन आपके हाथ में, दर्शकों के हाथ में है। लेकिन जो सड़क के साथ हो रहा है, हम आपको दिखाना चाहेंगे अभी कहाँ तक पहुँच चुका है। ये ट्रेलर खुला हुआ है मेरे सामने। 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग डिसलाइक कर चुके हैं। ये एक ऐसी घटना है जो आमतौर पर नहीं होती है, जबकि सिर्फ 2,82,000 लोगों ने लाइक किया है। तो ये बाकायदा एक कैंपेन है, ये ऑर्गेनिक होता है, तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें नीचे भी सब लिखे हैं, जितने भी कमेंट्स हैं दर्शकों के, वो दर्शक ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिसलाइक कीजिए इस ट्रेलर को। तो ये मेरिट से कहीं बात अलग निकल गई है। जाहिर है सुशांत की मौत को लेकर बहुत रोष है। हम एबीपी न्यूज़ पर भी लगातार ये कैंपेन चला रहे हैं कि सुशांत को इंसाफ दो। सुशांत के केस से जुड़ी हर खबर हम दे रहे हैं, लेकिन वो एक कानूनी प्रक्रिया है और कानून से ही उसका हल निकलेगा। ये जो हो रहा है, ये पूरी तरह बिल्कुल एक पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है। महेश भट्ट की फिल्म हो या किसी और की फिल्म हो, एक पूरी तरह कैंपेन पे उतर चुके हैं और इस सब के बीच में ट्रेलर आए हुए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि ट्रेलर कैसा है, जो कि पहली चीज होनी चाहिए कि एक ट्रेलर लॉन्च हुआ है, वो ट्रेलर कैसा है। तो जाहिर है इसको नेपोटिज्म से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आलिया भट्ट एक शो में, करण जौहर के शो में सुशांत का मजाक उड़ा चुकी हैं और वो क्लिप बहुत चल रही है जब से सुशांत की कथित आत्महत्या की खबर आई थी। उसके बाद महेश भट्ट के साथ रिया की तस्वीरें आई थी, तो इस तरह से उनको भी जोड़कर देखा जा रहा है। बट अल्टीमेटली वो लोग इसमें शामिल हैं या उनका कुछ लेना देना है सुशांत के केस से, ये कानून ही डिसाइड करेगा। सीबीआई जो इस केस की जांच कर रही है वो डिसाइड करेगी। ये तो पूरी तरह एक कैंपेन चलाया जा रहा है। दिक्कत यहाँ ये है, दिक्कत ये है कि ये जो आभासी संसार है ना, क्या फर्क पड़ता है? ये जो आभासी संसार, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, यहाँ पर सब आभास से ही चलता है और आभास शायद अभी महेश भट्ट के पक्ष में नहीं है। रवि जैन भी हमारे साथ आऊंगी। यासिर, मैं आपका फिर रुख करूंगी। रवि जैन मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जैन, कहा तो ये जाता है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, लेकिन जिस तरीके की नफरत महेश भट्ट के लिए सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, जो फिल्म की पीआर एजेंसी है उससे आपकी बात हुई, क्या कुछ कहना है उनका? फिल्म के लिए वो कैसे देखते हैं इसको? जी, अभी तक किसी ने इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं दी है। सड़क 2 को जिस तरह
सड़क 2 को जिस तरह से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है चाहने वालों की, जो सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले उनकी तरफ से जो नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, उसे लेकर अभी तक किसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। लेकिन पूजा भट्ट ने एक ट्वीट किया है जो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जो उसका जो ट्रांसलेशन है, उसका जो अनुवाद है वो इस तरह से है कि नफरत कीजिए, बहस कीजिए, बदनाम कीजिए, बॉयकॉट कीजिए, झपट पड़िए, अनफ्रेंड कीजिए, सबसे ऊपर ट्रेंड करवाइए, क्यों नहीं, ट्रोल आर्मी के साथ मिलकर जो कर सकते हैं वो कीजिए। ये पूजा भट्ट की प्रतिक्रिया है जो इस फिल्म में एक अहम भूमिका में है और सड़क 1 में भी वो एक अहम भूमिका में थी संजय दत्त के साथ। तो भट्ट कैंप से ये प्रतिक्रिया आई है और अभी तक और किसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं बताना चाहूंगा शोभना, कि हाल ही में गुंजन सक्सेना जो फिल्म है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जब ये इस फिल्म का ट्रेलर आया था तो इस फिल्म के ट्रेलर से करण जौहर का नाम नदारद था, क्योंकि करण जौहर को बहुत बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है। माना जा रहा है कि नेपोटिज्म के जो सरताज हैं वो करण जौहर ही हैं और इसीलिए उस ट्रेलर से नाम हटा दिया गया था ताकि लोग इस ट्रेलर को ट्रोल ना करें, ताकि लोग नकारात्मक बातें ना करें। ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की है, करण जौहर ने प्रोड्यूस की है। ये अपने आप में बहुत अजीब बात है कि एक ट्रेलर रिलीज होता है और उसमें से प्रोड्यूसर का नाम ही गायब होता है। रवि, ऐसा हो चुका है। और जब अब सड़क 2 का ट्रेलर आया है, जिसे अब 24 घंटे हो चुके हैं, 15 मिलियन लोग देख चुके हैं, 1/3 लोग, 50 लाख लोग इसे डिसलाइक करते हैं। रवि, इसी से जुड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी घटना है। और अगर दुनिया के टॉप रवि, आप तक आवाज आ रही है? बात की जाए रवि, आप तक आवाज आ रही है? नंबर पर अब ट्रेंड कर रहा है डिसलाइक के मामले में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा है जो रवि तक नहीं पहुंच पा रही है, साथ हो रहा है। रवि, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल। लेकिन शोभना, ये पूरा घटनाक्रम जो याद दिलाता है, आपको याद करिए संजय दत्त के साथ पता नहीं ऐसी क्या त्रासदी, आपको याद होगा जब उनके ऊपर सीधे, यासिर मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा क्योंकि ये संजय दत्त की फिल्म है और संजय दत्त के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। जब छत्री फिल्म आई थी, अगर आपको याद हो, उस समय टाडा का मामला हुआ था और छत्री फिल्म बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, संजय दत्त, सनी देओल, सारे थे हुज एंड हुज उसमें। और उसके बाद भी वो फिल्म, आपको याद होगा, शिव सैनिकों ने और भारतीय जनता पार्टी के या बजरंग दलियों ने जाके उस फिल्म को उतरवा दिया था। ये लगभग वैसी ही कथा चलती दिखाई पड़ी संजय दत्त की फिल्म के साथ में, वो भी ऐसे समय में जब संजय दत्त बहुत कठिन दौर से गुजर रहे। मैं यासिर इसी में यही जोड़ना चाहती हूँ कि इस समय वो कैंसर से पीड़ित है, तो एक सिंपैथी वेव उनके लिए होनी चाहिए थी, लेकिन उसके उलट हो रहा है। जी बिल्कुल, वो जिस हालात से गुजर रहे हैं ये वही जानते होंगे और सिंपैथी वेव होनी चाहिए थी। लेकिन सिंपैथी वेव के अलावा भी शोभना, ये मामला राजकिशोर ने कहा, क्षत्रिय का एग्जाम्पल दिया, खलनायक के टाइम पे भी ये हुआ था कि उस वक्त टाडा का केस चल रहा था और लोगों ने पोस्टर फाड़े थे। लेकिन अल्टीमेटली उस समय भी हुआ यही था कि फिल्म के मेरिट पर उसको डिसाइड किया गया था। वो दोनों फिल्में ही तक काफी चल गई थी और सड़क के साथ जो हो रहा है वो पूरी तरह ये हो रहा है कि कोई देखेगा भी नहीं, उसको बाकायदा बॉयकॉट किया जाए और उसी का अंजाम ये ट्रेलर भुगत रहा है। अल्टीमेटली एक जो भी फिल्म बनती है उस फिल्म को उसके मेरिट पर ही डिसाइड किया जाना चाहिए। अगर किसी को गुस्सा है वो ना देखे, वो अलग चीज है, वो आपका राइट है, अधिकार है कि मैं गुस्से में हूं, इस पूरी फिल्म के टीम के साथ मैं इसको नहीं देखूंगा। लेकिन वो एक बाकायदा आंदोलन चलाया जाए, एक पूरा कैंपेन चलाया जाए, जिस वजह से भी लोग आहत हैं, सारे लोग आहत हैं। पूरे देश में सुशांत को लोग पसंद करने वाले थे, सब चाहते हैं सच सामने आए उनके केस का। लेकिन ये ज्यादती लग रही है। इस वक्त 5 मिलियन डिसलाइक पहुंच चुके हैं यासिर। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये जांच अलग दिशा में बिहार पुलिस ने शुरू की और अलग दिशा इसने ली, तो लगा कि नेपोटिज्म पर जो जांच चल रही थी या जो आवाजें उठ रही थी वो कहीं साइडलाइन हो गई है। लेकिन अब इस ट्रेलर के लिए जो डिसलाइकिंग है या ये कहिए ट्रोल आर्मी जो भी कर रही है, कहीं ना कहीं वो नेपोटिज्म का जो फंडा है वो लोगों के दिलो दिमाग पर असर कर रहा है। आप सही कह रही हैं, क्योंकि जब सुशांत केस की जांच शुरू हुई थी उनकी मौत के बाद, तो पूरा जो फोकस था वो पूरा का पूरा नेपोटिज्म और आउटसाइडर इनसाइडर पर ही था। लेकिन फिर मामला पर्सनल हो गया, उसमें रिया इन्वॉल्व हो गई, उसमें बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच भी ये सब कुछ चला और उसके बाद वो नेपोटिज्म से बहस भटक कर जाहिर है पर्सनल एक केस पर आ गई, जो कि आजकल चल रहा है और हम भी उस पर पूरी नजर रखे हुए हैं। तो ये जो नेपोटिज्म वाला मामला है, इससे कैसे निपटा जाए, ये तरीका है या कोई और तरीका होगा? क्योंकि एक सेंसर बोर्ड है जिसने इस फिल्म को पास किया है, जो कंगना ने भी अभी बयान दिया, जो धार्मिक भावनाओं वाला मामला है कि कोई भी फिल्म जब निकलेगी तो एक सेंसर बोर्ड है जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस फिल्म को पास करते हैं। अगर कुछ आपत्तिजनक होगा तो उसको रोक देंगे। हर कोई अलग अलग उस पर नहीं आ सकता उसको रोकने के लिए।